हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दिनेश यादव। आज हमारा केमिस्ट्री का प्यारा सा टॉपिक होगा अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एवं साल्ट। इनमें सबसे पहले परिभाषा अम्ल की, एसिड की परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। अम्ल की परिभाषा होती है अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे तथा जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल का एग्जाम्पल बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फाइड, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल इसके बनते हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है H+ आयन देते, इसका मतलब क्या होता है? H+ का मतलब होता है जिसे लिखा गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इनका जब जलीय विलयन के रूप में टूटेगा तो H+ + Cl- के रूप में टूटेगा। एक अगला एग्जाम्पल होता है नाइट्रिक एसिड। ये जब टूटेगा तो H+ + NO3 नाइट्रेट माइनस के रूप में टूटेगा। CH3COOH एसिटिक अम्ल इसका नाम है। जब यह टूटता है तो CH3COO- H+ के रूप में टूटेगा। इनमें देखा जाए तो तीनों एग्जाम्पल में H+, तीनों में इसी प्रकार आर्हेनियस के अनुसार इसकी परिभाषा बनती है। जिनके जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। कुछ इनके व्यवहारिक भी उदाहरण होते हैं, जिसे लिखा गया सिरका, सिरके के रूप में हो गया, नींबू हो गया, इमली, इसी प्रकार जिनमें खट्टे पाए जाते हैं, सबके सब अम्ल का उदाहरण बनता है। टाइप ऑफ एसिड की अगर बात की जाए, अम्ल के प्रकार की बात की जाए तो अम्ल प्राय दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। नंबर 2 वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। सबसे पहले प्रबल अम्ल की परिभाषा देखेंगे। प्रबल अम्ल लिखा गया कि वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर अत्यधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा गया है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, HNO3 तथा H2SO4। या H2SO4 का भी रूप जब देखा जाएगा, H2SO4 का रूप मान लीजिए लिखा गया H2SO4। या जब अपने जलीय विलयन में टूटेगा 2H+ सल्फेट 2 के माइनस के रूप में टूटेगा। अगला एग्जाम्पल एक बनता है दुर्बल अम्ल की। वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित ना होकर कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इनका उदाहरण बनता है HCl, CH3COOH, HCOOH। HCN का नाम होता है हाइड्रोजन साइनाइड। HCN का नाम बनेगा हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड तथा CH3COOH का नाम बनेगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, जिनका आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल होता है। एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक परिवार से लिया जाता है। अगला एक नाम है, इसका नाम होता है फार्मिक एसिड, इनका आईयूपीएसी नाम मेथेनोइक अम्ल होता है, जो कि यह भी कार्बोक्सिलिक। एक बात इसमें समझने की बात और दुर्बल अम्ल में किसी भी एग्जाम्पल में यदि कार्बन की मात्रा आ जाती है तो यह एग्जाम्पल जो है लगभग दुर्बल अम्ल, क्योंकि इनमें आयनित होने की क्षमता को कम कर देता है। सांद्रता के आधार पर अगर देखा जाए तो अम्ल प्राय दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तनु अम्ल, डिल्यूट एसिड। नंबर 2 होता है सांद्र अम्ल। इनकी परिभाषा ये बनती है कि जब भी तनु अम्ल की परिभाषा में इनमें अम्ल जल की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा अधिक होती है तो तनु अम्ल कहलाता है। तथा किसी भी विलयन में या अम्ल का रूप है यदि उसमें जल की मात्रा कम है, जल की मात्रा कम होती है तो सांद्र अम्ल कहलाता है। तनु अम्ल और सांद्र अम्ल कहलाता है। अब अगली हमारी हेडिंग बनती है क्षारक। अभी आप लोगों ने अम्ल की परिभाषा पढ़ी कि स्वाद में खट्टे तथा H+ आयन देने का प्रयास देते हैं तो अम्ल कहलाता है। अब अगली हेडिंग बनती है क्षारक की। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे तथा जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इनका उदाहरण बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनका फॉर्मूला बनता है NH4OH। इसी प्रकार इनके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं। OH- आयन देने का मतलब क्या होता है? जिसे लिखा गया NaOH, ये जब भी टूटेगा Na+ OH- के रूप में टूटेगा। अगला उदाहरण आपका बना है KOH, मान लीजिए लिखा गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जब भी इनका जलीय विलयन के रूप में टूटेगा तो K+ तथा OH- के रूप में टूटेगा। अगला एग्जाम्पल लिखा गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब भी इनका जलीय विलयन टूटेगा NH4+ OH- के रूप में टूटेगा। आप देखने का ध्यान से प्रयास कीजिए, यहाँ पर तीनों में
OH माइनस OH माइनस OH माइनस। इस प्रकार इनकी परिभाषा बनाई जाती है कि इनके जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन देने का प्रयास करते हैं तो क्षारक कहलाते हैं। टाइप ऑफ बेस क्षारक की परिभाषा प्रकार देखेंगे तो प्रबल क्षारक तथा दुर्बल क्षारक होते हैं। प्रबल क्षारक की परिभाषा बनती है वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर OH माइनस आयन देते हैं तथा पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जिसे लिखा गया है अमोनियम, लिखा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा बेरियम हाइड्रोक्साइड के उदाहरण बनते हैं। दूसरे उदाहरण बनता है आपका दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक की परिभाषा बनती है वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। इनका उदाहरण बनता है, लिखा गया NH4OH तथा AlOH का थराइड। इनका नाम बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इनका नाम बनता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एक बात इनमें समझने की बात ये है कि क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है। एक लाइन इसकी सबसे अच्छी लाइन है, लिखी जाती है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। अर्थात जितने भी क्षार होते हैं वो जल से मिलकर बने होते हैं। इनमें सबसे अच्छा बात ये होती है कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, इन चारों का एग्जाम्पल याद करने का बहुत ही प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं इसके। हमने अम्ल तथा क्षार की परिभाषा तथा इनके प्रकार को पढ़ा तथा अब अम्ल एवं क्षार के अंतर पढ़ते हैं। अम्ल का अंतर नंबर 1 लिखा गया, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है तथा क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। अभी आपने परिभाषा में भी पढ़ा था कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है तथा क्षारक का स्वाद क्या होता है, किसी प्रकार कड़वा या कसाला का रूप होता है। अम्ल का दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इस पॉइंट को बच्चे खूब बढ़िया याद करेंगे। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तथा क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। किस प्रकार बच्चे याद करेंगे, ध्यान से देखिए। हमने कहा कि अम्ल एसिड जो होता है यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। जैसे लिखा गया अनिल, कहेंगे कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसी प्रकार लिखा गया छलनी, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इस प्रकार बच्चे याद रखेंगे कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तथा क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। नंबर तीसरा पॉइंट लिखा गया है, अम्ल जल में विलय होकर H+ आयन देते हैं। अभी परिभाषा में भी आर्हेनियस के अनुसार यही कहा गया था, अम्ल जब भी जलीय विलयन में H+ आयन देता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा गया था कि H2SO4, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इन सब में H+ आयन डोनेट कर रहे थे अतः H+ आयन देते हैं। क्षार में आप देखेंगे ये जल में विलय होकर OH माइनस आयन देते हैं। जिसे लिखा गया था अपन को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर Na जब जलीय विलयन में टूटा था तो Na प्लस में प्लस OH माइनस के रूप में, K प्लस में प्लस OH माइनस के रूप में। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि जलीय विलयन में हमेशा OH माइनस का त्याग करते हैं। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा गया है कि इनका pH मान 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है तथा क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। कक्षा 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है pH वैल्यू। अब pH वैल्यू में लिखा जाता है कि एक पॉइंट होता है इसमें, यदि विलयन pH मान 7 से अगर कम है, 7 से कम, तो विलयन अम्लीय माध्यम होगा। अगर pH मान 7 के इक्वल है, 7 के बराबर है, 7 के बराबर है, तब विलयन उदासीन न्यूट्रल माना जाता है, उदासीन माना जाता है। अगर विलयन pH 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, तो यह विलयन क्षारीय माना जाता है। कक्षा 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पाठ का नाम भी उसमें अम्ल क्षार एवं लवण उसी का टॉपिक रहा है। अगला पॉइंट लिखा गया, अम्ल में इनकी प्रकृति संक्षारक होती है
अतः इनके संपर्क में आने पर लकड़ी, कागज व त्वचा को गला देते हैं। संचारक का मतलब होता है अपने किसी भी अगर अम्ल से, अम्ल का रूप होता है, अम्ल का नाम होता है तेजाब, जिस प्रकार लिखा जाता है तेजाब। बहुत सारे अम्ल होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल है, बहुत रूप में होते हैं, वह कागज, त्वचा व लकड़ी आदि को जला देते हैं। क्षार का भी प्रकृति संचारक होती है, परंतु ये प्रबल अम्लों की तुलना में, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, लेकिन क्षार जो होते हैं प्रबल अम्लों की तुलना में ये कम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अम्ल क्षार में अंतर। अब आपकी लास्ट थिंग बनती है लवण। अम्ल क्षार की परिभाषा तथा प्रकार एवं उसके अंतर को पढ़ लिया। अब तीसरी रेटिंग बनती है आप लोग की लवण। साल्ट की परिभाषा बनती है अम्ल तथा क्षारक के उदासीनीकरण से लवण तथा जल का निर्माण होता है। अम्ल एवं क्षार को जब आपस में मिलाया जाता है तब हमेशा साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, उससे हम कहा जाता है साल्ट। से लिखा गया NaCl, MgCl2, CaCl2 इनके आदि उदाहरण बनते हैं। इनका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा कैल्शियम क्लोराइड, ये आदि इनके लवण के उदाहरण बनते हैं। सोडियम क्लोराइड इसे इस प्रकार लिखा गया NaCl उदाहरण बनता है, MgCl2, CaCl2, AlCl3, इनके एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड तथा एल्युमिनियम क्लोराइड आदि इसके उदाहरण होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स का देखा जाए तो यह मुख्यतः 6 रूप में बांटे जाते हैं। नंबर 1 सामान्य लवण जिसे कहा जाता है नॉर्मल सॉल्ट। नंबर दूसरा है अम्लीय लवण एसिडिक सॉल्ट। तीसरी रेटिंग है क्षारकीय लवण बेसिक सॉल्ट तथा चौथी रेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रेटिंग है द्विक लवण जिसे कहा जाता है डबल सॉल्ट। पांचवी रेटिंग है मिश्रित लवण या मिक्स सॉल्ट। नंबर छठवीं रेटिंग है संकर लवण या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। एक उदाहरण बताएंगे द्विक लवण का, जिस प्रकार से फिटकरी का फार्मूला या मोहर लवण का। फिटकरी का फार्मूला बच्चे पोटासियम, फिटकरी का फार्मूला बच्चे कमेंट करके बताएंगे। फिटकरी का फार्मूला। सेशन किस प्रकार लगा बच्चे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तथा ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। जय हिंद।